उसने मेरे ना कमर पे हाथ रखा। मैंने बोला है ये क्या हुआ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओ माय गॉड, काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बात करके एंड आई हैव टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू। सो मच वियर्ड स्टफ हैज़ बीन हैपनिंग अराउंड मी लेटली। Okay, let me just place this phone somewhere and let me just put on the mic so when you watch this video I'm loud and clear. Wait. ओके, तो सबसे पहले तो मुझे इंस्टाग्राम के बारे में बात करनी है। ओ माय गॉड, जब से मैं इंस्टाग्राम पे आई हूँ आई थिंक आई एम गेटिंग टू मच इन्फॉर्मेशन एंड आई हैव बीन ओवर थिंकिंग अबाउट इट। अब मेरी स्कूल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, दो लड़कियों ने ब्रा पे फोटो डाली है एंड वो दोनों ना एक ही एरिया से आती थी स्कूल में एंड वो पिक्चर इज नॉट फ्रॉम एनी वेकेशन और एनी बीच, इट इज लिटरली टेकन इनसाइड अ होम एंड उन्होंने वैसा पोस्ट करके डिलीट कर दिया। अब पता नहीं कोई लड़का उनके अकाउंट से वो पिक्चर पोस्ट करके डिलीट कर रहा है या फिर उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। आई डोंट, जस्ट आए एंड दोनों ने डिलीट कर दिया है। क्या ही चल रहा है पता नहीं। एक दूसरा ऑफिस का किस्सा बताती हूँ गाइस। 5 साल पहले की बात है। मेरे को एक टीम में मूव किया गया था विच वॉज अ रियली बैड टीम। लाइक द पीपल वेयर सो रूड एंड एरोगेंट और कोई भी वहाँ पे अच्छे से मुझसे बात नहीं करता था। पे जबरदस्ती डाला गया है। मैंने पहले भी बोली हूँ, ऑफिस में ऐसे कोई पूछता नहीं है, तुमको उठा के ऐसे कहीं पे भी डाल दिया जाता है कि यहाँ पे तुम्हारी जरूरत है तो यहाँ से यहाँ पे काम करो। वहाँ पे बहुत फेवरेटिज्म था। जब गई तब मैं तो नहीं थी, तो मैं तो इमीडिएटली इंस्टेंटली किसी की फेवरेट तो बनने वाली हूँ नहीं। इवन मैंने काफी टाइम भी बिताया रहता तो भी मैं किसी की फेवरेट बनी नहीं रहती बिकॉज आई वॉज यंग एट दैट टाइम एंड मैं थोड़ी बदतमीज भी थी, तो मुझे तो आती नहीं है चमचागिरी करना। मेरे ऑफिस में ऐसा पॉलिसी है कि एक टीम में आप जाते हो तो वहाँ पे 1 साल आपको काटना ही काटना है, उसके बाद ही आप दूसरे टीम में जा सकते हो। तो मैंने सोचा यार 1 साल यहाँ पे कैसे तो निकाल लेती हूँ एंड देन बाद में मैं किसी और टीम में अप्लाई करूंगी। तो मेरी जो टीम है वो यहाँ बैठती थी एंड एक दूसरी टीम बैठती थी मेरे बाजू में। ओके, तो बाजू वाली टीम ना बहुत ही हैपनिंग टीम थी। वो लोग बहुत मजाक मस्ती करते थे। हमारी टीम लैपटॉप के सामने ऐसे बैठ के ऐसे सैडली ऐसे काम करते रहते थे एंड उनका टीम टाइम पे लॉग इन करता था, टाइम पे लॉग ऑफ करता था, मस्ती करते थे, वो लोग हमेशा साथ में रहते थे। मेरे इधर ऐसा कुछ नहीं था। मेरे इधर ऐसे डेड पर्सन की तरह काम करो, 12 घंटे तक काम करो और मैनेजर भी बिल्कुल अच्छा नहीं था और फेवरेटिज्म तो भाई कुट के भरा हुआ था फेवरेटिज्म। तो मैंने वहाँ पे कैसे भी टाइम निकाला मेरा एंड मैंने मेरे मैनेजर को बोला भाई मुझे मूव करो, अब तो मेरा हो गया है टाइम खत्म 12 महीने का। तो ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, उन्होंने मुझे मूव नहीं किया बट मेरे पास था ब्रह्मास्त्र तब। ब्रह्मास्त्र मतलब मेरे पास था दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर। हायर मैनेजमेंट के साथ एस्केलेट किया और मेरे जैसे तैसे मूव हो गया। अब मूवमेंट के वक्त, अब क्योंकि मेरे पास बाहर से ऑफर लेटर था तो मुझे चॉइस दिया गया कि तुमको कौन सी टीम में जाना है। तो मैंने इमीडिएटली वो टीम का नाम लिया जो बहुत ही हैपनिंग थी। सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो उस टीम में मैं गई। उस टीम में ना मोस्टली लड़कियां थी और लड़के थोड़े कम थे एंड वो टीम बहुत ही हंसती खेलती रहती थी, हमेशा जोक मारती रहती थी, हमेशा ट्रिप्स पे जाया करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था अरे ये टीम तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो कुछ मतलब होता नहीं होगा, मैनेजर भी अच्छा ही रहेगा। इस टीम से ज्यादा फेवरेटिज्म उस टीम में था। मतलब बाहर से कोई नया लड़का या लड़की उस टीम में आते थे ना, वो लोग उसको इजीली मिक्सअप नहीं होने देते थे। उस मैनेजर का एक चमचा था, ठीक है, एंड टीम में एक लड़की थी, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। ओके, तो ये चमचा ना यार मेरे से बहुत ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करता था। आई अंडरस्टैंड उसके बाकी लड़कियां फ्रेंड्स रहेंगे बहुत अच्छे, बट इट डजंट मीन कि सभी लड़की तुमसे आते बराबर ही तुम्हारी फ्रेंड बन जाए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। एंड के खड़े होके कभी बात करेगा ही नहीं वो बंदा। तुमको ऐसे टच करेगा, तुमको ऐसे ऐसे कंधे पे टैप करेगा, कुछ करेगा। आई डोंट लाइक ऑल दिस शिट। चीज उसने ये गलत किया मेरे साथ, किसी का तो भी बर्थडे था एंड हम लोग पैंट्री में सेलिब्रेट कर रहे थे, वो फोटो हम लोग निकाल रहे थे हमारी टीम का। उसने मेरे ना कमर पे हाथ रखा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड मैंने उसको इंडिकेट किया, मैं ऐसे हिली थोड़ा एंड मैंने, मेरे दोनों हाथ आगे थे, मैंने आगे की तरफ पोस्ट किया, मैंने हिली कि उसको थोड़ा तो लगे कि आई एम गेटिंग अनकंफर्टेबल। स्टिल ही केप्ट हिज हैंड ऑन माय वेस्ट। ठीक है, ये एक हो गया। तो मैंने उस वक्त कुछ बोला नहीं क्योंकि नहीं आई थी टीम में। तो मैंने सोचा यार देखो ये मैनेजर का है चमचा, अगर मेरा इंप्रेशन गलत बना, मुझे तो बेसिकली यहाँ पे टिकना है इस टीम में, मुझे इन लोगों से ही सीखना है बिकॉज दे आर माई सीनियर्स नाउ। बोला नहीं, मैंने बोला छोड़ो जान दे। दूसरे बार उसने क्या किया, मैं बैठी हूँ
मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे मेरा एक और कलीग बैठा है, ठीक है। मैं फोन पे बात कर रही थी, मैंने हेडफोन डाल के रखा था एंड मैं घर पे बात कर रही थी, किसी पता नहीं फ्रेंड से बात कर रही थी एंड मेरा था तब मूड ऑफ, मेरा झगड़ा हो रहा था मम्मी से या किसी से, तो भी ऐसी बैठी हूँ, मेरा कलीग ऐसा बैठा है, वो मेरे कलीग के पास है, मतलब दो लोगों के बीच में थोड़ा गैप रहता है ना, वहां पे खड़े होके मेरे कलीग से बात कर रहा है। अब उसको क्लियरली समझ रहा है कि मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, तो उसने मेरे कलीग से बात की एंड ही टर्न टू मी, मेरा फोन उठाया डेस्क पे से एंड बोलता है ये कौन सा आईफोन है, व्हाई वुड यू डू दैट ब्रो, तुझे दिखता नहीं है कि मैं मेरा पर्सनल बात कर रही हूँ फैमिली से, या नहीं भी कर रही हूँ तो तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ, मैं नई नई टीम में आई हूँ, आई एम योर कलीग मैन। मैंने उसको गुस्से से बोला भाई फोन वापस कर दे, मैं मेरा कॉल चालू है, ये करके दे दिया मुझे वापस। अब मैंने दूसरी बार जब उसने ये कह रहा, मैंने बोली भाड़ में गया, ये कितना भी बड़ा चमचा रहा है या ये खुद मैनेजर है, इसको पता चलना चाहिए क्या बाउंड्रीज रहती है, और मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ, मैं इसकी कलीग हूँ एंड ही शुड बिहेव लाइक दैट। मैं जस्ट मौका ढूंढ रही थी कि ये कुछ ना कुछ करे, तीसरी बार उसने क्या किया, सेम मैं बैठी थी यहाँ पे, मेरा कलीग बैठा था, सेम कलीग जो पहले बैठा था वो यहाँ पे था, उसके पास कुछ तो भी क्वेरी पूछने आया एंड मेरा बाजू वाला जो कलीग था ना ऐसे गंजा था, तो उसको नहीं क्या ऐसे मजाक मस्ती कर रहा है एंड उसके गंजे पे ना ऐसे तबला बजाने लगा, बोला कि ऐसे ही मजाक मस्ती उनका शुरू था। फिर वो मेरी तरफ टर्न हुआ एंड उसने मेरे बालों में हाथ डाल के ही स्टार्टेड मसाजिंग माय हेड, बोले कि अरे इसको तेजस्वी को करके देखता हूँ। खड़ी हो गई गुस्से से एंड मैंने उसको बोला व्हाट आर यू डूइंग मैन, और मैं गुस्से से बैठी। चार लोगों की हमारे जो आसपास बैठे थे उन सबकी नजर हमारे तरफ गई कि इतना क्या हो गया, एंड उसको बहुत एम्बेरस फील हुआ, उसने तब ही लाफ्ड इट ऑफ, ही मतलब उसने ऐसे भी किया हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं, लेकिन मैं ऐसे गुस्से से ऐसे करके मैं लैपटॉप में काम करने लग गई, ऐसे खड़े होके मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे करने लग गई मैं, तो यार कुछ तो हुआ है, लड़की भड़की है, तो उसके बाद से उसने मुझसे कभी उस तरीके से बात नहीं की एंड तब भी मेरा किस्मत अच्छा था, दूसरा कोई मैनेजर आया नया एंड मेरा रिपोर्टिंग उस मैनेजर से चेंज होके दूसरे मैनेजर को चला गया एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड मैं इस टीम से निकली एंड हार्डली मैं उस टीम में 5-6 महीने के लिए रहूंगी। सो ये किस्सा हो गया। अभी पहले तो मैं इंस्टाग्राम पे थी नहीं, मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में बोली हूँ कि मैं अभी 2025 में ही इंस्टाग्राम पे आई हूँ, चेकिंग की मैंने सभी पहचान वालों को फॉलो बैक किया है कि नहीं, ले सारे है तो नहीं। अब ये जो चमचा था जिसके साथ मैं 5 साल पहले काम करती थी, इसने भी मुझे फॉलो किया था एंड मैंने भी इसको फॉलो बैक किया। अब पता नहीं मुझे क्यों इतना चूल्हा हो रहा था, आई वॉज फ्री एट दैट टाइम, तो मैंने इसके जाके पोस्ट चेक की, एक फोटो था उसमें जिसमें इनके पूरी टीम का फोटो था, वो बंदा ऐसे, अभी मैं बैठी हूँ तो मैं दिखा नहीं सकती, वो लड़का बैठा हुआ है घर में, कुछ हाउस पार्टी का फोटो था, लड़के के एक थाई पे एक कलीग, इधर बाजू में दूसरी कलीग और गर्लफ्रेंड उधर दूर कहीं। What? मतलब सोचो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी पता नहीं यार उसको कुछ बोलती थी या नहीं बोलती है, अच्छा वो उस टीम से मैं निकल गई भाई। एंड मुझे 2-3 दिन पहले खबर क्या मिलती, वो लड़की ने किसी और के ही साथ शादी कर ली एंड आई एम ग्लैड कि उस बंदी ने इस लड़के से शादी नहीं की, क्योंकि ये टीम की हर लड़की को चिपकता रहता था, उस लड़की के सामने वो किसी और लड़की, कोई लड़की उसके गोद में बैठ रही है, वो कुछ बोल रही नहीं है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, वो लड़की कुछ नहीं करती थी, मैंने कभी उस लड़की का वो देखा नहीं किसी लड़के के साथ करते हुए, बट ये तो भाई बहुत ही पागल इंसान। If I am being too conservative or is it normal for you guys to get so close with your friends, but I think it is really really weird। एक और किस्सा बताती हूँ गाइस, मेरे घर पे जो मेड काम करने आती है वो मेरे ही बिल्डिंग में दूसरे लोगों के घर पे भी काम करती है, इधर एक मेरे घर पे काम करती है और मेरे घर से निकलने के बाद लिफ्ट आती है, लिफ्ट के उधर 4 फ्लैट है, उधर भी मेरी मेड काम करने जाती है, तो उधर एक लिव इन कपल रहता है, उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है दैट स्टिल अ मिस्ट्री, वो किसी को नहीं पता, मैं उनको नहीं जानती थी। तो एक दिन मेरी मेड आई और मुझे बोलती कि मैं ना उस फ्लैट में काम करती हूँ, एक XYZ फ्लैट में, तो उनके ना सिलेंडर खत्म हो गया है, तो मैं उनके लिए रोटी बना दूं क्या आपके घर में। तो मैंने बोला कि कौन किसका, तो बोलती कि ये लोग हैं, मैं इधर काम करने जाती हूँ ना, मैंने आपको बताया था, तो मैंने बोली लेकिन
उनका सिलेंडर खत्म हुआ है तो आप मेरे घर पे क्यों उनका खाना बनाओगे? बोले नहीं सिर्फ रोटी बनाना है। तो मैंने बोला कि लेकिन मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, तो आप मेरा सब मतलब ग्रोसरी वगैरह यूज करोगे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सब रेडी है, मुझे सिर्फ रोटियां सेकनी है। उनका वो लोग अभी जैसे उनके होम टाउन से आए, दे आर वेरी हंग्री, तो उनको सिर्फ रोटियां सेकनी है, सब डो वगैरह सब बना के रखा हुआ है। बोले अच्छा फिर ठीक है, लाइक उनको सिर्फ गैस उसको यूज करना था। बोले हाँ ठीक है कर दो। तो वो लेके आई उनके घर से, उनका डो जो प्रिपेयर था, उन्होंने रोटी बनाई और दे दी उनको। ये फर्स्ट इंसिडेंट हुआ। मैंने उनको कभी देखी नहीं हूँ, उन्होंने मुझे देखा है कि नहीं मुझे अब पता नहीं है, ठीक है। फिर सेकेंड इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरी मेड बोलती है मुझे कि सुनो ना, मैं उस फ्लैट में काम करती हूँ ना, तो वो लोग ना घर जाते हैं, मतलब उनका जो वर्क इन ऑफिस डेज रहता है वो कंप्लीट करके वो लोग घर चले जाते हैं मंथ में, तो मेरा सैलरी ना डिले हो जाता है। एंड मेरी मेड का कैसा है, मेरी मेड बहुत एजेड है, लाइक मेरी मॉम की एज की है, उनको गूगल पे वगैरह यूज नहीं करती, उनको कैश ही देना पड़ता है। तो बोल रही थी कि मेरा सैलरी हमेशा डिले हो जाता है, तो वो लोग आपके अकाउंट में पैसे डाले तो आप मुझे तो दे दोगे क्या कैश निकाल के? मैंने बोला हाँ ठीक है चलेगा। मुझे उन्होंने बोला कि मेरी जो मेरे उन्होंने बोला कि आप मेरे को अपना नंबर लिख के दे दो, मैं उनको देती हूँ, वो आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, मेरा सैलरी डाल देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो उसने, वो बंदी ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले, मैंने कैश निकाल के दे दिए। अब सेकंड टाइम जब आया तो मुझे लगा कि शायद इस बार भी वो डालने वाली रहेगी, तो मेड ने भी मेरे को पूछा कि उन्होंने आपके अकाउंट में पैसे डाले क्या? तो मैंने बोला नहीं मुझे तो कोई पैसे नहीं आए इस मंथ, आप पूछ लो उनसे कि वो आपको देने वाले कि नहीं, मतलब मेरे अकाउंट में भेजने वाले कि नहीं। अदरवाइज क्योंकि मुझे फिर दो दो बार एटीएम में मैं क्यों जाऊँ, हाँ, मैं एक ही बार मेरा और आप उसका निकाल के आपको दे दूंगी। तो दूसरे दिन मेरी मेड ने उसको पूछा एंड मेरी मेड ने आके मुझे बताया कि नहीं, वो बोले कि अब से, मतलब वो 1 ही महीने का प्रॉब्लम था, उनका डेबिट कार्ड घर पे रह गया था, अभी वो लोग खुद से ही देंगे। मैंने बोला ठीक है, गुड। अभी तीसरी बार क्या हुआ, उस लड़की ने ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हाय हाउ आर यू? तो मैंने बोला हाय। तो बोली कि आई नीड वन स्मॉल हेल्प, ओके। तो मैंने बोली हाँ क्या हुआ? तो बोली कि वी हैव शिफ्टेड टू अनदर बिल्डिंग, मतलब सेम सोसाइटी में वो लोग दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं। तो वो बोलती है कि आई हैव शिफ्टेड टू न्यू बिल्डिंग एंड माय ओनर वांट्स वन कॉन्टैक्ट फॉर रेफरेंस हु स्टेज इन द सोसाइटी, सो कैन आई गिव योर नेम? तो मैंने बोली या इट्स फाइन, यू कैन गिव माय नेम एंड नंबर, थैंक्स, बट आई नीड योर आधार कार्ड नंबर एंड फुल नेम, नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड, आई वांट टू मेक अ रेंट एग्रीमेंट। मैंने बोला है, ये क्या हुआ? रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए थोड़ी ना, मतलब ऐसा ज़रूरी है कि तुम किसी सोसाइटी के रेसिडेंट का ही इंफॉर्मेशन डालो। तो मैंने उसको बोला कि पागल है क्या? मतलब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैंने उसको बोला कि इट इट कुड बी एनीवन, यू कैन, मैं इतने बार मैंने रूम चेंज किया है, मैंने तो कभी सोसाइटी के रेसिडेंट का कुछ डिटेल नहीं माँगा, मैंने बहुत रूम बदले हैं। तो मैंने उसको बोला इट कुड बी एनीवन, यू कैन प्रोवाइड योर मदर्स नंबर, और मेरे केस में तो मैं जो ब्रोकर बनाता है मेरा रेंट एग्रीमेंट, उसके कांटेक्ट दे देती हूँ। नो, तो बोलती है नो इट शुड बी समवन फ्रॉम द सोसाइटी। मैंने उसके बाद उसको रिप्लाई नहीं किया। मैंने बोली ये क्या बात हुई भाई, पागल है क्या? और मैं ना जानना पहचान, मैंने तेरे को कभी देखी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, व्हाट्सएप पे तेरा कभी फोटो नहीं दिखता है, गूगल पे भी तेरा फर्स्ट नाम ही दिखता है, एंड आई डू नॉट ट्रस्ट एनी वन विद माई डिटेल्स। एक्चुअली मेरे सोसाइटी के लोगों के ऊपर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिकॉज आई हैव पर्सनली एनकाउंटर्ड सम serious threats, like serious threats which are like at a national level। तो मुझे तो किसी पे भरोसा नहीं है भाई, इस सोसाइटी में जो भी रहता है। तो मैंने उसको कुछ रिप्लाई नहीं किया, समझ जाएगी जो समझना है, बट ऐसा कभी कुछ होता नहीं है कि रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए कोई सोसाइटी में रहने वाले का ही अल्टरनेटिव कांटेक्ट रहे। ऐसे तो कोई कोई भी आएगा गोवा से, बैंगलोर से, दिल्ली से, मुंबई से, पुणे में रहने के लिए, खुद वो तो ऑब्वियसली नहीं जानेगा ना उस सोसाइटी के, उसकी थोड़ी पहचान रहेगी, तो जरूरी थोड़ी कि तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे ओवर फ्रेंडली होने की लोग जब कोशिश करते हैं ना, तो भाई थोड़ा ना स्टे सेफ। हाँ दैट वाज इट। आई नो मैं बहुत दिनों बाद ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो डाल रही हूँ गाइस, बट जस्ट बी पेशेंट, आई डोंट वांट टू पोस्ट एनी रैंडम स्टफ, कुछ भी डालना है फॉर द सेक ऑफ अपलोडिंग एनीथिंग, मैं वैसा कुछ नहीं कर रही हूँ। आई वांट टू upload something that will keep you guys entertained and will add some value into your life as well.
So yeah, just be patient, and I promise I'll put more interesting content on this channel. And stay tuned, and see you in my next video. Bye.